हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम टोटल बात करने जा रहे हैं अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर कैरियर्स। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक ड्रीम, हर किसी के कैरियर की अहमियत है और चूँकि हम उसकी केयर करते हैं तो इसलिए आज उस पर बात करना ज़रूरी है। और आज हमें उस पर बात करना ज़रूरी इसलिए है कि जिस हालात से कंट्री गुजर रही है या जिस हालात से स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, वो सब के सब अपने आप को डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, इवन उनके गार्जियन भी डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों को हम कैसे गाइड करें, क्या उन्हें सजेस्ट करें। तो इसलिए मुझे इस पे बात करना ज़रूरी लगता है। और इसमें हम कोई भी नई बातें करने नहीं जा रहे हैं, बस हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं 2020 का, और जो कि एक फैक्ट चेक कर सकते हैं आप खुद भी, क्योंकि आप भी 2020 में स्टूडेंट ही थे। ऐसा नहीं कि आज स्टूडेंट बने हैं, 2020 में नहीं थे। तो खैर, हम 2020 में उन बच्चों की बात कर रहे हैं कि जो 10th में थे या 11th में थे या 12th पास कर रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि जब मार्च में कंट्री लॉकडाउन हुई तो उस वक्त मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे थे कि ये 1 महीने की बात है और क्या है कि हम भी थोड़ा रेस्ट कर लें, जब अनलॉक होगा तब हम पढ़ेंगे। लेकिन वो 1 महीने के लिए नहीं हुआ था। और उस वक्त भी बार बार ये बच्चों को आगाह कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि आप इस लॉकडाउन को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी समझो कि लास्ट ईयर कहीं भी थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो अब इसमें ज़्यादा आपके पास टाइम है कि आप उसको पूरा कर सकते हो, और अनलॉक होने के भरोसे मत रहो। और हुआ वही कि मार्च में लॉकडाउन हुआ, अप्रैल में अनलॉक नहीं हुआ, मई में भी नहीं हुआ, जून में भी नहीं हुआ। तब जाकर के जुलाई तक कुछ बच्चे ये सोचना शुरू किए कि यार ये लंबा खींचेगा, तो इसलिए आप कुछ पढ़ लें, और कुछ पढ़ना शुरू किए। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये एक बहाना बना लिए कि हमें ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा है, जब ऑफलाइन होगा तभी हम पढ़ेंगे। ऑफलाइन कब हुआ शुरू? कई सारे स्टेट्स में तो ऑफलाइन क्लासेज ही शुरू नहीं हुई, और कुछ स्टेट में हुई भी तो नवंबर एंड, यानी कि एक तरीके से दिसंबर से जो है कि ऑफलाइन क्लासेज हुई। ऑफलाइन अब सोचिए कि दिसंबर 2020 से जो बच्चा स्टार्ट किया होगा, क्या 2022 लगभग, इसमें दिसंबर 2020 से 2022 के अप्रैल तक लगभग 1 साल या करीब 14 मंथ्स का उन्हें टाइम मिला। भाई 2 साल में से तो लगभग 8 महीने तो इधर उन्होंने वेस्ट कर दिया, तो 1-2 महीने रिवीजन के लिए भी जाता है, तो पढ़ने के लिए उन्हें टाइम मिला लगभग 14 महीने। अब खुद सोचिए कि क्या 2 साल का सिलेबस 14 महीने में बच्चा उस लेवल तक पढ़ सकता है जिस लेवल पे IIT या नीट का टेस्ट होता है? थोड़ी देर आप खुद एक बार सोच लीजिए कि जो मैं बात बोल रहा हूं कि क्या 14 महीने में 2 साल के सिलेबस को उस लेवल तक पढ़ सकता है क्या कि जिस लेवल पे IIT या नीट का टेस्ट होता है? जवाब यही होगा, नो। मीन्स वो बोर्ड पास कर सकता है, नो डाउट अच्छे परसेंटेज से पास कर सकता है, लेकिन वो IIT या नीट के लेवल का नहीं पढ़ रहा होगा, पढ़ पाएगा। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ही ऐसे थोड़ी था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी तरह के थे, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि 2022 के जो नीट का टेस्ट होगा या IIT का टेस्ट होगा, वो टेस्ट शायद इजी हो जाएगा। मे बी ये बच्चे सोच रहे होंगे मोस्टली कि भाई मैं ही ऐसे थोड़ी था, ऐसे तो सारे ही बच्चे थे, तो इसलिए 2022 वाला टेस्ट कहीं हो सकता है आसान हो जाएगा। तो इस सोच को तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। आप जानते हैं क्या कि नीट का या IIT का जो इंटेक है, वो इंटेक सारे एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 1% पे ही उनकी इंटेक फुल हो जाती है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, नीट में 16 लाख के करीब एप्लीकेंट्स बैठते हैं और गवर्नमेंट सीट लगभग जो है कि 20-22 हज़ार मान लीजिए, 24 हज़ार मान लेते हैं, तो आई थिंक 24 हज़ार परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, 1.5% बनता है। मीन्स आपके न पढ़ने से ये कंपटीशन कहीं ईजी नहीं होने जा रहा है। सोचिए कि अगर मोस्टली स्टूडेंट्स इस बहाने अपने आप को रोक लिए होंगे
और हर 100 स्टूडेंट में से सिर्फ 2 अगर इन सर्कमस्टेंसेस से निकल के काम कर रहे होंगे, पढ़ाई अगर थोड़ी बहुत भी कर रहे होंगे, तो वो 2% काफ़ी है यहाँ की सीट को फुलफिल करने के लिए। मीन्स जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उससे इस टेस्ट के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा या अपने आप को बहलाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन का बहाना कर रखे थे, वो क्या हुआ कि एक तरीके से अपने आप को रेस से बाहर निकाल लिए। तो वो रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहे हैं, वो एक तरीके से अपने आप को रेस से साइड कर चुके हैं। अब जिस मकाम पे 10th के बच्चे जो 2020 में थे उस टाइम में अब आप हैं, अब भी हालात वैसे ही आ गए हैं और कहीं भी नहीं लग रहा है कि दिसंबर से पहले इस बार के भी हालात ईज होने जा रहे हैं। तो अब आपको एक बार बहुत ही गौर से और ज़रूरी करके ये सोच लेना चाहिए कि क्या अभी आप अपने आप को रेस से बाहर निकाल ले रहे हैं या उस रेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई नहीं चाहेगा कि अपने आप को रेस से बाहर निकालना, वो हर कोई चाहेगा कि भाई कि हमें पार्टिसिपेट तो करना ही है। लेकिन पार्टिसिपेट करने का मतलब कब कहलाएगा कि जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तब ना। सिर्फ बैठ के सोच लेने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि हर दिन निकल रहा है और हर एक दिन की अहमियत है। तो अगर आप वाकई अपनी ड्रीम की आप खुद केयर करते हैं और वो आपके लिए अहमियत है, तो ऑब्वियस है आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इसलिए हम लोग नेक्स्ट 11th रेगुलर का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 28 मई से। ये न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अगर स्टार्ट नहीं किया, उनसे मेरी अपील है कि चाहे वो कहीं भी पढ़ें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सर्वर क्लासेज में ही आए, कहीं भी पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। हाँ, सर्वर क्लासेज आपके लिए बेहतर कैसे हो सकता है, जो लोग जुड़े भी हैं वो लोग भी जानते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतनी ही बात बता दूं कि आपके ड्रीम्स की जितनी फिक्र आपको है या आपके करियर की जितनी फिक्र आपको है, शायद आप भी जानते हैं कि उससे ज़्यादा फिक्र सर्वर क्लासेज करता है। आप इस बार का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि 10 अप्रैल से जब कंट्री लॉकडाउन हुआ, यानी कि स्टेट में जब लॉकडाउन होना शुरू हुआ, मोस्ट ऑफ द कोचिंग ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई कि क्या हम 10 दिन वेट कर लें उसके बाद स्टार्ट करें या क्या करें। कुछ लोग की ऑनलाइन क्लासेस भी हुई तो वीडियो लेक्चर्स वगैरह शुरू हो गए। लास्ट ईयर के जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह थे वो लोग बच्चों को देना शुरू कर दिए। लेकिन हम लोगों का जो 11 तारीख का शेड्यूल बना था उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। 11 तारीख की क्लासेज एज पर शेड्यूल बिल्कुल एज इट इज़ अपने टाइम से हुई। और सिर्फ 11 की ही नहीं, उसके बाद के डेली का रेगुलर का शेड्यूल देख लीजिए तो एक दिन का भी कहीं डिस्टर्ब नहीं रहा, बिल्कुल वैसे ही रही। और सेकंड थिंग कि जैसे कई कोचिंग्स वगैरह में वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और वो लोग दे देते हैं बच्चों को कि वो बच्चे ये मान के चलते हैं कि बच्चे खुद पढ़ लेंगे। और हम ये जानते हैं कि अगर वीडियो लेक्चर्स दें तो हर 100 बच्चे में से हार्डली 5 बच्चा जो होगा वो टाइमली चल रहा होगा और टाइम से पढ़ रहा होगा। 95% स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि भाई कि लेक्चर्स तो आ गया, क्या जल्दी है आज की ही, आज कर लेंगे कल कर लेंगे, पता चला कि वो हफ्तों तक टल जाता है और इस तरह से बैकलॉग बढ़ता जाता है। इसलिए हम लोग वीडियो लेक्चर्स तो देते ही नहीं हैं, सारी की सारी क्लासेज लाइव होती है कि ताकि बच्चे जुड़े रहें और उनका इंटरेक्शन बना रहे। तो हमारी क्लासेज इतनी इंटरेक्टिव हो रही है, बिल्कुल लेस और मोर वैसे ही जैसे ऑफलाइन क्लासेज की थी। तो ओवरऑल ये सारी बातें कैसे क्लासेज, खासतौर पे जो लोग रेगुलर क्लासेज में थे वो तो जानते ही, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाहते हैं तो हम इस 28 तारीख में जो बैचेस बन रहा है उसके डेमो क्लासेज के लिए और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक को क्लिक करके भर दीजिए, जिससे आपको डेमो क्लासेज भी मिलेगी। और साथ ही साथ एक बात बता दूं कि इसमें जो है कि हम लोगों ने फीस इतना कम कर दिया है कि कोई भी बच्चा फीस की वजह से वो रुकेगा नहीं। ये नहीं कि जो है कि हाँ फीस जब होगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अप टू 75% तक, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा भी डिस्काउंट के प्रोविजंस दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उनका भी डिस्काउंट है, जो मेरिटोरियस हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आना चाहते हैं उनका भी डिस्काउंट है। तो जब आप इसमें अपना अप्लाई कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो वो सारे डिटेल्स जो है यहाँ से शेयर कर दिया जाएगा कि आप किस किस तरीके से डिस्काउंट्स या स्कॉलरशिप पा सकते हैं।
क्योंकि हमें भी मालूम है कि इस वक्त गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों की फाइनेंशियल हालत थोड़ी ख़राब ही चल रही है। तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ये सोचे कि भाई कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जब होगी कंडीशन तब हम पढ़ेंगे। तो उसी की वजह से हम लोगों ने फीस में बहुत सारे डिस्काउंट्स के प्रोविज़न दिए हैं कि हर एक बच्चा चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो आपको सिंपली अभी यही करना है कि लिंक क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दीजिए। उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम आपको डेमो लेक्चर्स भी ऑफर करेंगे। फीस डिस्काउंट्स के क्या क्या प्रोविज़न है वो सारी चीज़ें उसमें बता दी जाएगी। फीस इतना नॉमिनल है कि हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी बात ये भी कि हम वीडियो लेक्चर्स की फ़ीस नहीं ले रहे हैं। अगर वीडियो लेक्चर्स किसी को चाहिए तो वो हमारे पास लास्ट ईयर के पूरे वीडियो लेक्चर्स हैं, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो किसी के लिए यूजफुल नहीं होगा, वो सब यूजलेस है। तो हम ये जो फीस बात कर रहे हैं वो है हमारी लाइव क्लासेस की, जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव है। वो सारी चीज़ें आपको डेमो क्लासेस में पता चल जाएगी। तो एनीवे, हम बात सिर्फ ये नहीं करने जा रहे थे। हम जो बात कर रहे थे, जो हमारा मैसेज था वो ये कि चाहे आप कहीं भी पढ़ें लेकिन पढ़ाई जल्दी स्टार्ट कर दें, कि ताकि वो ड्रीम जो कि आप 8वीं क्लास में एंटर करते ही अपने आप सजाना शुरू कर दिए थे और अपने साथ अटैच करके चल रहे थे, वो ड्रीम कहीं आपकी ऐसे ही ना रह जाए, वेस्ट ना चली जाए। तो इसलिए चाहे पढ़े कहीं भी, लेकिन जितना अर्ली हो वो स्टार्ट कर दें। अदरवाइज इसी इंतज़ार में फिर पता चला कि 1 साल आप नहीं ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही बात थी। गुड नाइट, बाय बाय।